यूपीएससी कई बार ऐसे सवाल पूछता है जिनको अलग अलग तरीकों से इंटरप्रेट किया जाता है। आज हम एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से आंसर करने को समझेंगे। डू वी हैव कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशन? इलैबोरेट विद एग्जांपल। 2019 में यूपीएससी ने सवाल पूछा। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो वो कह रहा है कल्चरल पॉकेट्स और स्मॉल इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो कीवर्ड्स हमारे यहां हो गए हैं। तो पहले तो आप अपनी डाइवर्सिटी या इंडिया की डाइवर्सिटी को बता सकते हो, उसकी स्ट्रेंथ, जो कि इंट्रोडक्शन में इजीली बताया जा सकता है। इंडिया के अंदर कल्चरल पॉकेट्स क्यों बने हैं? कल्चरल पॉकेट्स का मतलब होता है कुछ ऐसे एरियाज, कुछ ऐसे जोन्स जहां पे कल्चरल सिमिलैरिटीज देखी जाती है, लेकिन साथ ही साथ वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। तो माइग्रेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, हिस्टोरिकल, ट्रेड, रिलीजियस एंड अदर टूरिस्ट एक्टिविटीज की वजह से और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस या एजुकेशन हब्स बनने की वजह से हमारे देश में कल्चरल पॉकेट्स बनते हैं। इसको एक तरीके से ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है कि आप उन एरियाज की बात कर सकते हो जहां पे देश भर से लोग आए, सेटल हुए और एक माइक्रोकॉज्म यानी कि एक स्मॉल सैंपल ऑफ इंडिया तैयार किया। ऐसे तीन एग्जांपल आप देख सकते हो। एक, मेट्रोपॉलिटन एरियाज जैसे कि मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद। ये अलग अलग एरियाज से लोगों को स्वागत करता है और अपना कल्चर सब लोग यहां पे लेके आते हैं, एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो ये एक तरीके से माइक्रोकॉज्म ऑफ इंडिया हो गया, एक कल्चरल पॉकेट ऑफ स्मॉल इंडिया। सेकेंडली, आप हिस्टोरिकल सेंटर्स की बात कर सकते हो जैसे कि बनारस, काशी या वाराणसी, जिसमें आप बता सकते हो कि रिलीजियस हार्मनी यहां पे किस तरीके से सदियों से चलती आ रही है। यू कैन टॉक अबाउट पौंडीचेरी या पुडुचेरी, जहां पे फ्रेंच प्लस तमिल कल्चर एक साथ फ्लरिश करता है, वंस अगेन हाइलाइटिंग कि कैसे इंडिया की डाइवर्सिटी उसकी एक स्ट्रेंथ है। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईआईटी, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां पे स्टूडेंट्स आते हैं बहुत सारी जगहों से और अपना कल्चर लेके आते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया के। लेकिन दोस्तों, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक और तरीका भी हो सकता है। तो ये जो सेकंड अप्रोच होगा, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप इंडिया के ज्योग्राफिकल मैप में बता सकते हो कि कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे यूनिक कल्चर है और हर एक कल्चर इंडिया के एक अलग पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। उस पर्टिकुलर पॉकेट्स के अंदर आप ये बता सकते हो कि होमोजीनियसनेस भी है, यानी एक समानता भी है, और डाइवर्सिटी भी एग्जिस्ट करती है। जैसे नॉर्थ इंडिया को जनरली हम कह देते हैं नॉर्थ इंडिया का सिमिलर कल्चर है, लेकिन अगर आप लद्दाख के कल्चर की बात करोगे इट इज डिफरेंट, कश्मीर वैली के कल्चर की बात करोगे इट इज डिफरेंट, पंजाब और चंडीगढ़ के रीजन की बात करो इट इज डिफरेंट। वैसे ही आप अगर सेंट्रल इंडिया की हिंदी बेल्ट की बात करो तो यहां पे भी डिफरेंट कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। कोस्टल कर्नाटका और मेनलैंड या हिंटरलैंड कर्नाटका आपस में ये डिफरेंट कल्चर्स को एग्जिस्ट करवाता है। तो आप ये वाला अप्रोच भी लगा सकते हो। आपके हिसाब से अप्रोच 1 या अप्रोच 2 में से कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। तो ऐसे बहुत सारे आंसर्स हम डिस्कस करते हैं अपने मेंस के कोर्सेज में, प्लीज एक बार वेबसाइट पे जाके जरूर चेक कीजिए।